खबर दुनिया के उस युद्ध की जिसकी वजह से इंसानियत रो रही है। बच्चे, मासूम, महिलाएं मरने को मजबूर हैं। हो सकता है अगर आप भारत में राइट विंग हो तो आपको लगता हो कि ये मुसलमानों की समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये मानवता की समस्या है। जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीन पर हमले कर रहा था, अब वो लेबनान पर हमले कर रहा है। यूनाइटेड नेशन में दो बार वोटिंग हुई है। 100 से ज़्यादा देशों ने साफ साफ कहा है कि इजराइल गलत कर रहा है। अब जाकर ये युद्ध और विकराल हो रहा है। तो क्या फर्स्ट वर्ल्ड वार हम सब जानते हैं कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, किस तरह से हिटलर की नासमझी की वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और क्या बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रमुख हैं उनकी नासमझी और जिद की वजह से दुनिया दो खेमों में बंट गया है। सवाल है कि अमेरिका कब तक मुस्लिम देशों को शांत करता रहेगा, खासकर एशिया में जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, यूरोप से लगे जो देश हैं, खासकर ईरान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, ये तमाम देश मुस्लिम कंट्री हैं और हो सकता है कि देर सवेर इनका गुस्सा जो है वो भड़के। लेकिन सच्चाई यही है कि इजराइल खुद रो रहा है। आपको टीवी, अखबार, इंटरनेशनल मीडिया, भारत का खासकर जो मनुवादी जातिवादी मीडिया है वो लगातार आपको दिखा रहा होगा कि लेबनान बर्बाद हो रहा है, फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस युद्ध में अपने आप को दुनिया का सबसे मजबूत कहने वाला देश इजराइल किस तरह से अलग थलग पड़ गया है और उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। तो लेबनान को दूसरा गाजा बनाने के चक्कर में इजराइल पर भी हमले तेज हो गए हैं और इजराइल ने कम से कम इजराइल में 200 रॉकेट लेबनान ने दागे हैं। ये अलग बात है कि टेक्निकल दृष्टि से देखें, लॉजिस्टिक रूप से देखें तो इजराइल के पास थोड़ा एडवांस टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन तमाम जो मुस्लिम कंट्री हैं वो एक साथ खड़े हैं और वो लगातार विरोध कर रहे हैं। तो लेबनान में जिस तरह से पेजर बम अटैक हुआ, मोबाइल बम अटैक हुआ, ये युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे हो सकता है कि ये एक बड़ा वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़े। आपको पता है कि इस युद्ध में बड़ा एक मामला फंसा हुआ है। रूस जो है इस युद्ध में फिलिस्तीन और लेबनान के साथ खड़ा है, वहीं यूक्रेन के साथ पूरा यूरोप खड़ा है। यूक्रेन और रूस में यूक्रेन पीड़ित दिख रहा है कि यूक्रेन के साथ हिंसा हो रही है। यूक्रेन और रूस में मजबूत देश रूस है, लेकिन उसके बाद भी यूक्रेन जो है वो इस युद्ध में टिका हुआ है क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप जो है वो मदद कर रहा है यूक्रेन का, और रूस अलग थलग पड़ गया। ठीक उसी तरह से इजराइल और फिलिस्तीन में आपको लग रहा होगा कि इजराइल मजबूत देश है, लेकिन सारे के सारे अरब कंट्री और दुनिया भर के देश फिलिस्तीन के साथ सिंपैथी रख रहे हैं और इस वजह से उनको मदद मिल रही है और धीरे धीरे जो खबर है वो आ रही है। और इजराइल लगता है कि वो गुस्से में है और मरता क्या न करता। इस युद्ध के बाद एक सबसे बड़ी जो घटना देखने को सामने आ रही है कि तमाम वो मुस्लिम देश जो अब तक अलग थलग थे, एक दूसरे से विरोध में थे, वो फिर से तैयार हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। तो पूरी दुनिया के अमन पसंद लोग, न्याय पसंद लोग, मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हो। आतंकी और आतंक समर्थक का होगा अंत। बेरूत में एक पत्रकार एंटी इजराइल डिबेट कर रहा था, तभी इजराइल की मिसाइल वहां गिर गई। इजराइल पहले ही कह चुका है कि हिजबुल्लाह का समर्थन करने वालों को भी सजा मिलेगी। सोचिए, इस तरह के ट्वीट्स जो है वो भारत के जो राइट विंग है वो लिख रहे हैं, जबकि दुनिया मान रही है कि इजराइल गलत कर रहा है। इजराइल जो है वो अपने दम पर, अपने टेक्नोलॉजी के दम पर वो इस तरह के हमले कर रहा है। इजरायली सेना ने खुलासा किया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह ने आम लोगों के घरों में विस्फोटक हथियार छिपा कर रखे थे। इजरायली सेना ने यह भी दावा किया कि हिजबुल्लाह पर हम मिसाइल छोड़ने वाला था। तो ये अपने डिफेंस में कह रहा है और भारत की जो मीडिया है वो आपको लगातार दिखा रही कि इजराइल जीत रहा है। शुरू से ये दिखाया जा रहा है। यूक्रेन और रूस युद्ध में भी दिखाया जा रहा था कि रूस जीत रहा है, लेकिन मामला क्या है, फंसा हुआ है। न तो रूस जीत पाया है, न इजराइल जीत पाया है। भारतीय मीडिया आपको झूठ परोस रही। इजराइल से मुकाबले के लिए हिजबुल्लाह ने लेबनान के घर घर को बनाया लॉन्चिंग पैड।
इमारत में रखी मिसाइलें दे रही हैं गवाही। तो ये इंडिया टीवी ने खबर दिखाई है कि लेबनान जो है वो पूरी तरह से तैयार है और ये युद्ध बड़ा होता जा रहा है और पूरी दुनिया में भारत की मीडिया जहां आपको दिखा रही है कि किस तरह से इस युद्ध में, लेकिन सोचिए ये फॉर द सेकेंड डे इन रॉ टेंस ऑफ थाउजेंड पीपल इन साउदर्न लेबनान आर फेसिंग मास एक्सक्यूडोज। तो युद्ध जो है वो बड़ा हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। और उसी बीच खबर ये है कि इजराइल को भी सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस मिल रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू हो गया है। इजराइल द्वारा लेबनान पर की गई भारी बमबारी, जिसमें अब तक 270 से ज़्यादा नागरिक मारे गए हैं, के बाद हिजबुल्ला जमकर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हाइफा, तेल अवीव और वेस्ट बैंक की बस्तियों में मिसाइलें गिरी हैं। तो ये तमाम अपडेट्स जो हैं अब आ रहे हैं और ये युद्ध बड़ा हो गया है और मुझे लगता है कि आतंक का अंत होता है और धीरे धीरे ही सही अब इसी वजह से दुनिया भर के लोग ये खबर दिखा रहे हैं कि हिजबुल्ला और इजराइल के इस युद्ध में धीरे धीरे ही सही लेकिन फ़लस्तीन भी मजबूती से लौट रहा है और ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। और अब खबर है कि हो सकता है कि इजराइल जो है वो अब मुश्किल में और फंसने वाला हो। तो इजराइल, भारत की मीडिया आपको भले न दिखा रही हो लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार लिखा जा रहा है। वेस्ट बैंक अल खलील के उत्तर में बेत उमर की भूमि पर बनी करमई तजूर बस्ती में गोलीबारी की है। वेस्ट बैंक कोलालिया का पूर्व अर्जून के पास। तो ये तमाम, तो सोचिए युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। पहले यूक्रेन की बात हुई थी कि यूक्रेन और रूस युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, युद्ध लंबा खिंच रहा है। वहीं लेबनान के इस युद्ध में अब पूरी तरह से शामिल हो जाने के बाद इजराइल के लिए मुश्किल और बढ़ेगी, क्योंकि ईरान सीधे सीधे अब इन्वॉल्व हो रहा है, जॉर्डन और सीरिया इन्वॉल्व हो रहा है और ये युद्ध लंबा खींचेगा। तो सोचिए एशिया की धरती पर ये युद्ध हो रहा है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी, प्रभावित हो रही है। महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। दुनिया में अब तय हो गया है कि तीसरे वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन रही है लंबे समय बाद और इसकी वजह है इजराइल। ये लंबे समय से अंदेशा जताया जा रहा था कि इजराइल की वजह से एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या दुनिया के तमाम मुस्लिम देश एकजुट अब हो जाएंगे और क्या ये युद्ध और भड़केगा और इजराइल जो अब तक अपने आप को ताकतवर देश कह रहा था उसकी पोल पट्टी खुल गई है, अब उस पर लेबनान भी हमला कर रहा है, फ़लस्तीन भी हमला कर रहा है, हमास भी हमला कर रहा है और उसकी बादशाहत ख़त्म हो गई है। अगर इस युद्ध में इजराइल की जीत नहीं मिलती है, जो कि होती हुई दिख नहीं रही है, जैसे यूक्रेन और रूस युद्ध में रूस जीतता हुआ नहीं दिख रहा है, फंसा हुआ दिख रहा है, उसी तरह से इजराइल फंसा हुआ दिख रहा है। भारत से वहाँ काम करने वाले लोगों को मंगाया जा रहा है। तो इजराइल जो अब तक तकनीक के मामले में एक मजबूत देश था, उसे एक युद्ध ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। किसी ने ठीक ही कहा है, युद्ध नहीं बुद्ध के रास्ते सही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।